हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। होप सब ठीक होंगे। हमने कल ई ग्राम स्वराज के मेकर पे कुछ थोड़ी सी बेसिक चीज़ें देखी थी, किस तरह से हम पेमेंट्स ट्रांजैक्शंस के बारे में जान सकते हैं जो प्रीवियस ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो उनके बारे में, उनका अमाउंट कितना हुआ है, कौन सा काम का नाम था, या कैसे हम वहाँ पे प्रोसीजर्स और उसमें पीरियड्स में जाके अपनी जो हमारी मंथली बुक या जो वी एडमिन में जाके हम अपनी डे बुक या मंथली बुक क्लोज कर सकते हैं। मुझे किसी ने क्वेरी एक और की थी रेज़ कि सर हम कैश बुक मेंटेन करें, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें जो प्रीवियस रिकॉर्ड हमें दिया जा रहा है तो हम उस पर कैसे इसको मेंटेन करेंगे, किस तरह से मेंटेन करेंगे, क्योंकि क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि फाइनेंशियल मैटर्स में अगर हम क्रॉस चेक नहीं करेंगे तो जो भी कल को अगर उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम निकलती है, कोई भी क्वेरी निकलती है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल हम रह जाएंगे। क्योंकि अगर हमने हैंड ओवर टेक ओवर करना और आफ्टर दैट हम पूरा रिकॉर्ड चेक करके वो चीज़ लेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें भी इन चीज़ों के गो थ्रू होना, और जो जो हम प्रॉपर पार्टिकल्स देखेंगे, जिन जिन चीज़ों को हम जो जो हम अमाउंट्स देखेंगे, तो उनको हम टैली कर सकते हैं। अपने जो बैंक स्टेटमेंट हमें बैंक से प्रोवाइड होता है, जो हम थ्रू कंसर्न जो हमारी बैंक ब्रांच है पंचायत हल्का की, उसके थ्रू हम अपना बैंक स्टेटमेंट में निकाल के और उसके साथ टैली कर सकते हैं। फर्स्टली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो FC14 है, जो FC14 स्कीम है, FC13 के बाद हमारी जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च हुई थी, इवन पूरी इंडिया में लॉन्च हुई थी। बट जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ा इसका डिले चल रहा है ड्यू टू सम रीज़न, जैसे यहाँ पे पंचायत इलेक्शन प्रॉपर टाइम पे नहीं हुए थे, कुछ और भी चीज़ें थी जिसके कारण इसकी कुछ पेमेंट्स थी, या इसकी जो कुछ पेमेंट्स थी वो क्या थी, उन्होंने कुछ इंस्टॉलमेंट जो इसकी थी वो एकदम से एक ही साल में 5 से 6 इंस्टॉलमेंट एक साथ दे दी थी जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सामने कि मैंने अपने अपने पंचायत कंसर्न पंचायत का बैंक स्टेटमेंट निकाल के लाया। कब से लाया मैंने ये 1 अप्रैल 2016 से निकाल के लाया, ताकि मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर सकूँ कि आप किस तरह से अपनी जब कैश बुक चेक करोगे तो कौन कौन सी चीज़ें आपको वहाँ पे नीडफुल है जो आपको देखनी है वहाँ पे। तो फर्स्टली हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो मेरी कैश बुक स्टार्टअप हो रही है वो हो रही है, जो मैंने स्टेटमेंट निकाला वो 1 अप्रैल 2016 के आगे निकाला हुआ है। इसमें दो पार्टिकुलर्स हमें देखने, तो हमें विड्रॉल देखना, दूसरा हमें देखना डिपॉजिट्स। डिपॉजिट वो पार्टिकुलर जिसमें हम देख सकते हैं कि हमें कितना पैसा आया गवर्नमेंट की तरफ से, और विड्रॉल जो हमने उस पर खर्च किया हुआ है। अभी आप देख पा रहे हो प्रॉपर्ली स्क्रीन पे कि हमारे पास कुछ विड्रॉल अमाउंट है और साथ में कुछ हमारे पास डिपॉजिट अमाउंट है। तो आपका लास्ट वाला कौन सा कॉलम है, फिर से याद रखिएगा। तो लास्ट वाला जो कॉलम आपको डिपॉजिट वाला कॉलम है, जिसमें छोटी छोटी पहले अमाउंट्स डिपॉजिट हुए हैं, बट यहाँ पे काफ़ी बड़ा अमाउंट है जो कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी। किसकी ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी किसकी थी, ये FC14 की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी 2000 कितने में, 17 में। ठीक है। आफ्टर दैट हम इंस्टॉलमेंट्स को देखते जाएंगे, नीचे नीचे हम इसको करते जाएंगे, तो हमारे सामने दिखता जाएगा कि हमने एक तरफ हमने यहाँ पे एक्सपेंडिचर की एक तरफ हमारे यहाँ पे अमाउंट जो है वो क्रेडिट होता गया हमारे अकाउंट में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे अमाउंट आ रहे हैं आपके सामने। ये कहीं ना कहीं से हमें इंटरेस्ट वगैरह जो है वो हमें मिला है। लेकिन हम यहाँ आपने पहले भी देखा ऊपर कि एक काफ़ी बड़ी इंस्टॉलमेंट थी हमारे पास 2,10,000 के करीब, और एक जो इंस्टॉलमेंट्स के बाद हमारे पास सामने आ रही है 31 मार्च के बीच में हमारे पास आ रही है 1,04,870 की। तो ये दोनों इंस्टॉलमेंट जो हैं, इसलिए मैं ज़रूरी बता रहा हूँ क्योंकि ऑफलाइन इंस्टॉलमेंट्स हैं। जितने भी पंचायतें जम्मू एंड कश्मीर में, उनमें पहले ऑफलाइन इंस्टॉलमेंट्स हुई हैं 2018 तक। उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट्स आई वो ऑनलाइन इंस्टॉलमेंट्स आई हैं। तो आपके पास ऑनलाइन का डिटेल तो रहेगा, लेकिन ऑफलाइन के लिए आपको फिर से बैंक स्टेटमेंट या कैश बुक का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा इसके लिए कीनली रहिए, और थोड़ा सा जो भी अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं जो भी है, तो उसको प्रॉपरली तरीके से देखिए। क्योंकि अब हमारी जॉब जो हमें अकाउंट्स को मेंटेन करना है, और अगर हम अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करेंगे तो एक फाइनेंशियल मैटर का क्राइसिस होता है, वो आप सब जानते हो। इसलिए मैं ब्रीफ कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ऑलरेडी बड़े हमारे एम्प्लॉयज़ को पता ही है, हर कोई इस काम को कर रहा है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा अगर ऐड ऑन करने की कोशिश करूँ, अगर किसी एम्प्लॉय को ये चीज़ अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे, तो हम उसको थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो दो इंस्टॉलमेंट्स मैंने आपको दिखाई, एक आपको 2 लाख वाली और एक 1 लाख वाली, हमारी ऑफलाइन इंस्टॉलमेंट्स है किसमें, FC14 हमारी जो स्कीम थी। आफ्टर दैट इसमें एक और चीज़ आपको याद रखनी है, हमारे पास FC14 में हमारे पास ऑनलाइन, और उसके बाद B2V3 में हमारे पास जो है 4 इंस्टॉलमेंट्स आई हैं। कितनी हमारे पास कितनी इंस्टॉलमेंट्स आई हैं, 4 इंस्टॉलमेंट्स आई हैं हमारे पास B2B3 में। 4 इंस्टॉलमेंट्स हमारे पास किस में आई हैं, B2B3 में हमारा 4 इंस्टॉलमेंट्स आई हैं। तो वो भी हमें काउंट करनी है FC14 में। लेकिन यहाँ पे हमेशा हम दो चीज़ें जो हमारे सामने आती हैं, हम हमेशा उन चीज़ों को देख के थोड़ा सा क्राइसिस आ जाता है कि हमारे पास जैसे FC14 की अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो इंस्टॉलमेंट आई हैं,
ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो इंस्टॉलमेंट आई हैं, और साथ में हमारे पास B2V3 में जो इंस्टॉलमेंट्स आई हैं, एज वेल हमारे पास जो है डेस्कटॉप हमने बाई किया उसके लिए भी 80,000 का हमारे पास इंस्टॉलमेंट आया था। एज वेल 10,000 का एक अमाउंट आया था, वो हमें डिप्टी कमिश्नर जो कंसर्न है उन्होंने वो FC14 के अकाउंट में डाला हुआ था। तो ये डिफरेंट टाइप्स के आपके पास 4 अमाउंट्स आ रहे हैं। एक तो FC14 ऑनलाइन है, FC14 ऑफलाइन है, B2V3 का आपके पास अमाउंट है जो कि कितना है आपके पास 9,80,000 है, और उसके साथ डेस्कटॉप के लिए आपको 80,000 अलग से मिला है। 10,000 आपके डिप्टी कमिश्नर्स ने अकाउंट में डाला हुआ था कंसर्न पंचायत के, और साथ साथ में हमारे पास 20,000 का एक और अमाउंट है जो किसके लिए था, आपका किट लेने के लिए था, ठीक है, जो किसके अंदर आता था, खेलो इंडिया के अंदर आता था, ठीक है। तो ये भी किसके अंदर आपके FC14 के अंदर ये चीज़ें आई हुई हैं। तो ये चीज़ें जितनी भी यहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस की, जैसे FC14 ऑनलाइन है, FC14 ऑफलाइन है, B2V3 है, या आपका 80,000 डेस्कटॉप के लिए आया है, या उसके साथ साथ 20,000 जो आपको किट परचेज करने के लिए मिला था। तो ये चीज़ें आपको बाइफरकेट करके जब आप रिव्यू बनाओगे या आप अपनी कैश बुक भी चीज़ें मेंटेन करोगे, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होनी चाहिए कि मुझे B2V3 का भी देखना है, मुझे FC14 की ऑनलाइन ऑफलाइन की जो हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स है उनको भी देखना है, और साथ साथ में मुझे ये भी देखना है कि हमारे पास जो डिफरेंट अमाउंट आए हैं, जैसे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से 10,000 एक टाइम में आया था हमारे पास, 20,000 हमारे पास जो है खेलो इंडिया की तरफ से जो था किसके लिए, किट को परचेज करने के लिए आया था, और उसके साथ 80,000 हमारे पास किसके लिए आया, डेस्कटॉप को परचेज करने के लिए आया, ठीक है। तो अब नीचे मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, ब्रीफ करूंगा। देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे 2,02,000 हमारे पास क्या है, एक यहाँ पे इंस्टॉलमेंट है, ये किसकी है, ये आप पीछे देखिए डेट देखिए 21 Feb 2019, तो ये हमारी कौन सी है, ये हमारी ऑनलाइन है, किसकी, FC14 की पेमेंट है, ठीक है, सॉरी FC14 की इंस्टॉलमेंट है। नेक्स्ट कितनी है, 2,02,000, ये भी किसकी, FC14 की है। नेक्स्ट हमारे पास है 2,34,000 की, ये भी किसकी, FC14 की पेमेंट है, सॉरी इंस्टॉलमेंट है। उसके बाद 2,34,000 अगेन, और ये किसकी है, फिर से ये फिर से आपकी जो है, ये आपकी फिर से FC14 की है। नेक्स्ट हमारे पास आती है 2,69,000 की, ये फिर से किसकी, FC14 की हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट आई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स हमारे पास आ रही हैं। उसके बाद मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि 20,000 हमारे पास किसके लिए आया था, किट को परचेज करने के लिए आया था, वो भी यहाँ पे आपके सामने है। आफ्टर दैट 10,000 की मैंने बात की थी आपके साथ, जो 10,000 डिप्टी कमिश्नर्स की तरफ से जो दिया गया था हर पंचायत में, कहीं कहीं किसी किसी पंचायत में, तो वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है सामने। आफ्टर दैट हमारे पास 80,000 का जो डेस्कटॉप को परचेज करने के लिए सभी पंचायतों को मिला है, वो भी आपके सामने यहाँ पे है। उसके बाद हमारे पास इंस्टॉलमेंट आ रही है यहाँ पे 2,44,755। तो ये जो पेमेंट है, सॉरी इंस्टॉलमेंट, ये किसकी है, आपकी BV2 आपकी है, B2V3 की है, ठीक है। ये आपकी बैक टू विलेज जो है उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है आपके पास 2,44,755, ओके। नेक्स्ट भी आपके पास 2,44,755 किसकी, ये भी किसकी इंस्टॉलमेंट है आपके पास, B2V3 की है। इसके बाद 2,04,5,700, ये भी किसकी है आपके पास, B2V3 की है। पीछे जो आपकी मेंशन डेट की गई, किस किस डेट के आपको ये इंस्टॉलमेंट्स आई हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो इंस्टॉलमेंट है 2,69,000 की, तो ये जो इंस्टॉलमेंट है ये हमारी जो FC14 की ऑनलाइन एक इंस्टॉलमेंट हमारे पास रह गई थी पीछे, 8th इंस्टॉलमेंट जिसको हमने कहा था 8th इंस्टॉलमेंट थी, ये भी हमारे पास यहाँ पे आ गई है। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारे पास यहाँ पे सामने आ रही है, डेट पीछे दी गई 15 मार्च 2021 को, तो ये किसकी, ये भी B2V3 की है 2,44,790। और आफ्टर दैट एक और लास्ट में इंस्टॉलमेंट आई है हमारे पास 2021 को, 8 मई 2021 को, और ये कितनी इंस्टॉलमेंट है, 1,53,420। ये जो इंस्टॉलमेंट है ये किसकी इंस्टॉलमेंट है, ये हमें FC14 में एडिशनल मिला था हर एक पंचायत में, कि अगर कहीं पे क्राइसिस आया है पेमेंट का, तो उसके लिए इसको ऐड ऑन करने के लिए यहाँ पे दिया गया था। तो आई थिंक सो आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर बैंक स्टेटमेंट आप निकाल के लाते हो या कैश बुक आप देखते हो कि डिफरेंट पेमेंट्स है, डिफरेंट नेचर्स की पेमेंट है, तो आपके कंसर्न तो आपको समझा ही देगा, लेकिन होप्स हो कि आपको यहाँ से भी थोड़ा पूरा कंसर्न हो गया होगा कि हमने किस तरह से पहले जो हमारे पास डिपॉजिटर्स को देखना है, आफ्टर दैट जो विड्रॉल्स हैं विड्रॉल्स को देखना है। जैसे यहाँ पे एक पेमेंट हम आपके सामने यहाँ आ रही है 3,95,827,
तो ये पेमेंट जो है ये B2V3 की पेमेंट है, जो B2V3 का काम उसकी पेमेंट है ये। इसके नीचे एक नेक्स्ट पेमेंट और है 3,20,000, ये भी किसकी है, B2V3 की है। तो ये मैं आपको कैसे बता पा रहा हूँ ये पेमेंट्स हैं, ये ऐसे डिपॉजिट आए, ऐसे पेमेंट्स आई हैं, क्योंकि मैंने जितनी कैश बुक्स हैं, कॉन्टीजेंट्स हैं अपने, उनको टैली किया है, उनका पूरा एक प्रॉपर तरीके से पूरा एनालाइज करने के बाद ये पेमेंट चेक की है, कितनी पेमेंट कौन से टाइम पे डेट्स के साथ मेंशन करके। तो जब मैंने ये रिकॉर्ड मेंटेन किया तो मुझे सारी चीज़ों की समझ आई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कल को आप ऑडिट में जाते हो, आप ऑडिट फेस करते हो, तो आपके पास हर एक चीज़ का क्या होगा, आंसर होगा। और आई थिंक सो कि उस टाइम में हम लोगों को इतनी परेशानी नहीं पड़ेगी कि हमारे पास ये पेमेंट कहाँ से, ये पैसा कहाँ से आया, किस लिए आया। तो ये चीज़ें सारी मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की थ्रू अपने बैंक स्टेटमेंट के, क्योंकि कल को हर एक पंचायत में ये फंड्स रिलीज हुए हैं। हर एक अकाउंट असिस्टेंट को कल को ये डिटेल उसके पास होनी चाहिए कि मेरे पास B2V3 का कितना बैलेंस बचा है, FC14 का कितना बैलेंस बचा है। क्योंकि आप सब जानते हो कि जून तक हमने क्या किया था, गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया था FC14 को। शायद से अगर ये स्कीम क्लोज करना हो गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट हमसे मांगेगी, बताओ जी आपके पास रिव्यू में कि आपके पास कितना बैलेंस रहता है FC14 में, आपके पास कितना बैलेंस रहता है B2V3 में। आप बताइए, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा कोई आपके अनाउंस आए थे, आपको कोई इंस्टॉलमेंट आई थी थ्रू डिप्टी कमिश्नर आई थी, या कोई अलग कुछ परचेज करने के लिए, उसमें कितना अमाउंट आपके पास रहता है। तो एट द एंड ऑफ डे हम ये क्या करते हैं, फिर एकदम से कन्फ्यूजन में हम आ जाएंगे, हम एकदम से चीज़ें नहीं देख पाएंगे, और क्या करेंगे, हम डिफरेंट थिंग्स ट्राई करेंगे। तो इसलिए आप आज ही रेडी रहिए इस चीज़ को लेके कि हमें अपना बैंक स्टेटमेंट लेना है, हमें अपनी कैश बुक कॉन्टीजेंट को देखना है, और उस पर जो भी पार्टिकल्स फिल किए, चाहे वो कंसर्न पंचायत सेक्रेटरी ने किए हैं, या किसी MPW ने, या किसी पंचायत इंस्पेक्टर, किसी कंसर्न ने, आप उसको प्रॉपर तरीके से देखना। क्योंकि हमारी जॉब है, हम इसके लिए 30,000 सैलरी ले रहे हैं पर मंथ। क्योंकि अकाउंट्स को मेंटेन करना हमारा काम, हमें किसी भी एहसान नहीं लगा सकते कि हम बोलेंगे नहीं जी कोई और इसको मेंटेन करेगा, ऐसा नहीं है। ये मेंटेनेंस हमें खुद करनी, रिकॉर्ड कर, ये मेंटेनेंस तभी पॉसिबल है जब हम लोग अपनी तरफ से क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, प्रॉपर तरीके से अपना 100% देंगे। थैंक्स अ लॉट। ये पूरा जो मैंने स्टेटमेंट इसलिए शेयर आपके साथ किया है क्योंकि यहीं से आपको हर एक चीज़ का पता लगेगा। टोटल इंस्टॉलमेंट्स कितनी आई हमारे पास FC14 में, आपको पता है 9 इंस्टॉलमेंट्स आई हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास B2V3 में कितनी इंस्टॉलमेंट्स आई हैं, टोटल हमारे पास 4 इंस्टॉलमेंट्स आई हैं। उसके बाद आपको पता है कि कंप्यूटर परचेज करने के लिए आपको 80,000 हर एक पंचायत को प्रोवाइड कराया गया है। उसके बाद आपको सबको पता है कि 20,000 आपको हर एक पंचायत को प्रोवाइड कराया गया है, किसको, किट को परचेज करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज में होनी चाहिए। कभी भी आप ऑडिट पे जाते हो, कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हो, जब भी कहीं ये चीज़ आती है फाइनेंशियल मैटर्स की, तो आपसे ही पूछा जाएगा। तो आप इस चीज़ में क्लैरिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए कि हमें ये पूरा पता, हम यहाँ से रिकॉर्ड्स ऐसे करके आए हैं। और जब मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड होगी ना, आप बहुत ईजी तरीके से करोगे। कुछ इंप्लॉयज़ की ये भी थी मेरे साथ क्वेरी कि सर MG नरेगा का आप बताओ, MG नरेगा क्या। तो MG नरेगा की जितनी भी चीज़ें सारी की सारी ऑनलाइन मिल जाती हैं, चाहे वो वर्क प्रोग्रेस है, चाहे कुछ भी है, जो भी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिलेंगी, उस पर भी हम एक वीडियो लेके आएंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आज के टाइम में जो हमें सबसे ज़रूरी FC14 B2V3 और जो ये हमारे पास पार्टिकल्स बने हुए हैं, क्योंकि सबको पता है जून के महीने में FC14 का एक्सटेंशन मिली थी जून के महीने तक। और अगर जून के महीने तक हम लोगों ने ये चीज़ें कंप्लीट नहीं की, कंपाइल नहीं की, आई थिंक सो आपके ब्लॉग्स पे मोस्टली की होंगी, लेकिन कम से कम हमें भी चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। बीइंग एन अकाउंट असिस्टेंट हमारे पास भी नॉलेज होना चाहिए कि हमारे पास कितना आज तक पैसा आया है 14 फाइनेंस कमीशन में, कितना हमने यूटिलाइज़ किया है और कितना हमारे पास पेंडिंग है, या कितनी की हमें नीड है अभी आने वाले 2-4 महीने में इसको हम कहीं ग्राउंड लेवल पे लगाने, कितने काम हमारे पास पेंडिंग है जिनको हमें पैसे की ज़रूरत है लगाने की। तो इसीलिए मैंने स्पेशली ये चीज़ थोड़ी सोची कि चलो सबके साथ शेयर करूँगा। ऑलरेडी जिनको इस चीज़ का पता है, जिनको ये सारी नॉलेज है, तो वो आगे जाके नेक्स्ट अपने जिनके साथ एम्प्लॉयज़ उनको समझाएं। बाकी जिनको अभी तक इस चीज़ का नहीं पता था, वो स्पेशली उन्हीं एम्प्लॉयज़ के लिए जिनको इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा सा नहीं पता था, वो इस चीज़ को अच्छे से देखें। बैंक स्टेटमेंट लेके आएँ अपने कंसर्न पंचायत सेक्रेटरी को बोल के, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट लेके आएँ, और बैंक स्टेटमेंट सर अपनी टैली करें कैश बुक को, एज वेल एज जो वर्क है आपका कॉन्टीजेंट है, वर्क्स को देखिए कौन कौन से वर्क हुए हैं, किस किस अमाउंट के वर्क हुए हैं। आफ्टर दैट आप कंपाइल करके एक चीज़ देख सकते हो कि आपके पास क्या चीज़ निकल के आ रही है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरा जो पार्टिकुलर वो आपको मैं आज बताना चाहूँगा। दूसरी हमारे पास एक क्वेरी इशू हुई थी कि मोस्टली एम्प्लॉयज़ का ये था कि जो हमारे पास ई ग्राम स्वराज वी एडमिन है, तो उसका मेन इशू क्या है, सॉरी मेन उसका मकसद क्या है। तो मेन मकसद मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे मेन जो हमारा वी एडमिन का मकसद है वो है आपके प्लान्स को पोर्ट करना। आपको पता है पहले ग्राम पंचायत होती थी, वहाँ से प्लान्स को पुट किया जाता था, वो प्लान्स फिर थ्रू प्रॉपर चैनल ऑफलाइन के जरिए आपके डिप्टी कमिश्नर तक पहुँचते थे, इस तक पहुँचते थे। उन प्लान्स को अप्रूव करके फाइनलाइज करके फिर से वापस जो आपकी प्लानिंग सेक्शन देके प्लान्स अप्रूव होकर आफ्टर द काम चलता था। बट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ये है
अकाउंट्स असिस्टेंट लगाने का मेन मकसद क्या है गवर्नमेंट का, जो ऑनलाइन काम है, जो ऑनलाइन पोर्टल्स उनको चलाना और उन पे सारे के सारे काम अपडेट होने चाहिए। और ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आने वाले टाइम, जैसे आपको पता है पीसी सूट इसको पहले कहा जाता था, उसको कन्वर्ट करके इन्होंने ई ग्राम स्वराज बना दिया है। अब ई ग्राम स्वराज बनाने का मेन जो इनका मोटिव था वो क्या था, वो मोटिव ये था कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट नेचर के वर्क्स हैं, चाहे वो SBM है, चाहे वो PMAY है, चाहे वो 14 फाइनेंस कमीशन, चाहे MG नरेगा है, उसको फैच करके एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना है। और फैचिंग के बाद हमने क्या करना है, जितने भी वर्क्स हैं, जो वर्क्स हैं उनको क्या करना है, एक प्रॉपर वे में, ऑनलाइन वे में, एक ट्रांसपेरेंट वे में आगे लेके आना है। अगर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया जम्मू एंड कश्मीर में कि हमें 1900 अकाउंट सिस्टम लगाने, किस लिए लगाने हैं, एक ग्रास रूट लेवल से हमें क्या करना है, ट्रांजैक्शन वे में जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग अप में लाना है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। आपको पता RDD में जो रिकॉर्ड्स पहले के मेंटेन है लेकिन वो वेल प्रॉपर वे में नहीं है, तो हम लोगों का सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल मैटर्स को हमने क्या करना है, उनको प्रॉपर वे में मेंटेन करना, और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रिकॉर्ड हमारे पास होने चाहिए। एज वेल एज जो ऑनलाइन का प्रोस्पेक्टस है वो गवर्नमेंट तक जाता है विद इन नो टाइम में। अगर ऑफलाइन की बात कीजिए तो रिकॉर्ड को टाइम लगता है, लेकिन ऑनलाइन में जो रिकॉर्ड होता है वो एंड लिस्ट पे जाके गवर्नमेंट के सामने सबमिट हो जाता है। जो कंसर्न गवर्नमेंट जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसको पता लगता है कि हाँ जी कहाँ पे हमें लूप होल है, कहाँ पे हम इस चीज़ को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि वी एडमिन का मेन जो मकसद है वो क्या है। तो वी एडमिन में आप देख रहे हो कितने इंटरफेसेस खुले हुए हैं हमारे पास, यूजर मैनेजमेंट है, पंचायत प्रोफाइल है, रिसोर्स एनवेलप है, प्लानिंग है, वोचर ट्रांजैक्शन ऑलरेडी जो आपको मैंने कल डिस्कस किया था, पीरियड्स एंड प्रोसीजर जो मैंने आपको कल बोला था कि डे बुक, मंथली बुक, आप यहाँ से ईयर बुक भी यहाँ से क्लोज कर सकते हो आप, ठीक है, तीनों बुक्स यहाँ से क्लोज कर सकते हो आप। प्रोग्रेस रिपोर्टिंग है, उसके बाद मे एक्शन सॉफ्ट है, एसेट है, मास्टर एंट्री, रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, और पंचायत विंडोज़ है कि पंचायत में क्या काम है ड्यूरिंग द ईयर वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। बट अभी जो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करने जा रहा हूँ वो आपको बताऊँगा कि हम सबसे पहले जब भी हम प्लान स्टार्ट करते हैं, कोई भी प्लान है, कोई भी स्कीम, उसकी हम पहले बजट एलोकेट करते हैं। आपको पता है पहले बजट एलोकेट कौन करता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बजट एलोकेट होती थी, ACDs या DCs करते थे। लेकिन अब क्या है, बजट एलोकेशन का भी आपको क्या मिलेगा आने वाले टाइम में, आपके हाथ में सारी चीज़ें होंगी। तो बजट एलोकेशन पे हमने सबसे पहले रिसोर्स एनवेलप में जाके बजट एलोकेशन में जाना है कि जो बजट एलोकेशन है हमारा वो हमें किस स्कीम में कितना करना है, कितनी हमारी रिक्वायरमेंट और कितना हमने बजट एलोकेट करना है, कि जो हमने प्रपोज करना गवर्नमेंट के सामने कि हमें इतनी बजट चाहिए इन वर्क्स को कंप्लीट करने के लिए। सॉरी मेरा थोड़ा इंटरनेट स्लो है, इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो 3 इंटरफेस आपके सामने हैं। एक है आपके पास सेंटर स्टेट ग्रांट है, आपके पास एक सेंट्रल ग्रांट है, ठीक है, एक स्टेट स्कीम ग्रांट, और तीसरी कौन सी, अदर ग्रांट्स हैं। तो 3 इंटरफेस आपके सामने खुल के आ गए। हमने देखना है कि सबसे पहले हमें, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 90% सेंटर होता है, ठीक है, और 10% कौन शेयर करता है, स्टेट। ओके, तो अब जो 90 और 10 का रेशियो इसको मेंटेन करने के लिए क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल लेवल पे कौन कौन सी स्कीमें हैं जो हमें, जिनमें हमें बजट एलोकेशन के लिए डालना है, और वो बजट फिर एलोकेट होकर फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लान्स को पोर्ट करेंगे। फर्स्टली आप देख पा रहे हो काफ़ी एम्प्लॉयज़ हमारे क्वेरी उठा रहे थे कि हमारी पोस्ट में क्या है जी, हमारी पोस्ट में कुछ नहीं। तो मैं उनको थोड़ा क्लियर करने जा रहा हूँ। वो यहाँ पे देख लें कितने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हमारे साथ फैच होने जा रही हैं, फैच हो चुके हैं। अच्छे से देखे हो यहाँ कितने डिपार्टमेंट्स हैं। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि हमारे थ्रू ही होगा, DRD एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, खेलो इंडिया जो है वो भी हमारे पास यहाँ पे है, मेंबर पार्लियामेंट एरिया डेवलपमेंट हमारे पास है, ठीक है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो MG नरेगा, बड़े हमारे यहाँ पे इम्प्लॉयज क्वेरी क्वेश्चन उठा रहे थे कि जी अभी MG नरेगा जो उसी पे चल रहा है उसको डिफरेंट वर्कर चलाते हैं, MIs चलाते हैं, CS चलाते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि MG नरेगा की जो है, जो ग्रांट है, जो आपने बजट आपने एलोकेट करनी है, यहाँ से देखो जैसे यहाँ पे कितनी एलोकेट की हुई है बजट ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हमने एज पर किसके हिसाब से की, जो हमारे काम है, जो हमने पोर्ट किए GPDP के साथ, उसकी बजट हमने यहाँ पे एलोकेट की, हमें इतनी बजट की इस ईयर में ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, बजट को एलोकेट करने का, क्योंकि जब तक आप बजट एलोकेट नहीं करोगे तब तक आपके प्लान पोर्ट नहीं होंगे। पहले आपको सबसे पहला काम आपको बजट एलोकेट करना है। देखना मेरे पास 100 काम है, 100 काम का मुझे 60 लाख रुपये लग रहा है ईयर के हिसाब से इस साल के लिए, तो आपने 60 लाख यहाँ पे डाल देंगे, मुझे 60 लाख की रिक्वायरमेंट इस साल के लिए। आफ्टर दैट मिड डे मील VC में है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, आप अच्छे से देख लीजिए नीचे पूरे जितने भी प्लान्स हैं। आई थिंक मोस्टली एम्प्लॉयज़ ने देख ही लिया होगा, लेकिन ये सिर्फ आपको ब्रीफ करने के लिए, जिन्होंने अभी तक इस चीज़ को देखा नहीं, कुछ नहीं किया, तो उनके लिए ब्रीफ करने के लिए चीज़ है। स्वच्छ भारत मिशन है, जैसे आपका SBM इसी में है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स है स्वच्छ भारत की। और लास्ट में आपके पास क्या आ रहा है, 15 फाइनेंस कमीशन। 15 फाइनेंस कमीशन क्यों आ रहा है, क्योंकि 14 फाइनेंस कमीशन जो 2019 के बाद बंद हो गया है, आपको सबको पता होगा। उसका अभी तक यहाँ पे इसलिए चल रहा है ड्यू टू सम रीजन, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में उसको एक्सटेंड मिला है। बाकी जो एक नाम पे वो डिफरेंट स्टेट्स में क्या चल रहा है, वो 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है। तो ये 15 फाइनेंस इसलिए चल रहा है क्योंकि अब इसी के ऊपर आपको क्या करना है, अपनी जो बजट है उसको एलोकेट करना है। उसमें भी 2 टाइप की बजट होती है, टाइड एंड अनटाइड,
ठीक है, 2 टाइप की बजट इसमें, जिसमें कि अनटाइड और टाइट बजट दी जाती है। जब आपने यहाँ पे अपनी बजट एलोकेट कर ली, आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे 50 लाख यहाँ पे एलोकेट कर दी, उसके बाद हमने नेक्स्ट किस में जाना है, हमने प्लानिंग्स में जाना है कि प्लानिंग्स में हम जाके क्या करेंगे, क्योंकि हमने बजट तो एलोकेट कर दिया, अब हमने प्लानिंग में जाके एक्टिविटीज़ पे जाना है, और एक्टिविटीज़ में किस किस ऑप्शन पे जाना है, हमने ऐड पे जाना है। ऐड में हमने क्यों जाना है, क्योंकि हम एक्टिविटीज़ को ऐड करेंगे, जो हमने क्या किया, जिसके अकॉर्डिंग हमने बजट बनाया उसके अकॉर्डिंग हम एक्टिविटीज़ को ऐड करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमने ऐड करनी है। आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल के आएगा। सबसे पहले आपने देखना कि फोकस एरिया किस पे है, कि कौन से एरिया की डेवलपमेंट का काम है, कौन सी एरिया का काम है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो डिफरेंट आपके सामने इंटरफेस खुल के आए हैं। देखो यहाँ पे जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल सपोर्ट है, एग्रीकल्चर है, अडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, एनिमल हस्बेंड्री है, कल्चर एक्टिविटीज़ है, ड्रिंकिंग वाटर एजुकेशन है, फैमिली वेलफेयर है, फिशरीज है, फ्यूल एंड फोडर है। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के वर्क्स हैं। आप खुद सोच लो कि अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को फेच कर रही है इस वाले सॉफ्टवेयर पे, इट मीन्स दैट इन नियर फ्यूचर ये सारी की सारी जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम है वो थ्रू ई ग्राम स्वराज के आपके हाथों से ही होंगे। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए इसके बाद नीचे क्या है, जीपी ऑफिस है, हेल्थ है, खादी है, लैंड इंप्रूवमेंट है, लाइब्रेरीज है, हर एक चीज़ यहाँ पे दी गई है। पूरी जो भी आपने डेवलपमेंटल वर्क करना उसका आपके पास नोमेनक्लेचर दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ लैंड इंप्रूवमेंट के लिए। ओके, मैंने लैंड इंप्रूवमेंट का डाला हुआ है। उसके बाद मैंने सेलेक्ट करनी कौन सी एक्टिविटी है, पब्लिक वर्क है, हमें पब्लिक वर्क करना है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 4 इंटरफेस अलग से खुल के आ गए हैं। SBM है, MG नरेगा है, NSAP है, PMAYG है। तो ये 4 की 4 स्कीमें क्या हैं, ये भी इसके अंदर टैग होंगी और आने वाले टाइम में और ज़्यादा स्कीमें टैग होंगी। ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम MG नरेगा को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हम एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे, कौन सी एक्टिविटी हमें करनी। फॉर एग्जाम्पल हमने लैंड डेवलपमेंट में लैंड डेवलपमेंट भी करनी है। उसके बाद उसका हम नाम लिखेंगे, कौन सा डेवलपमेंट करना है, नीचे उसकी एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन देंगे हम। उसके बाद VPR प्लान है, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि अंत्योदय सर्वे जो है मोस्टली पंचायत की हो चुकी है, या इसको नन कर सकते हैं या नहीं भी करना तो नहीं कर सकते। एक्टिविटी फॉर किसके लिए है, तो यहाँ पे कंसर्न दिया जाता है कि कोई पार्टिकुलर कैटेगरी या पूरी पॉपुलेशन वहाँ पे, तो हम मोस्टली जनरली डालते हैं क्योंकि सब उस कैटेगरी जनरल में आ जाती हैं। उसके बाद सब कैटेगरीज में है क्या है, इसमें ऑल कैटेगरीज आएंगी। ठीक है ना, हम ऑल डाल देंगे क्योंकि किसी कंसर्न को हम काम नहीं दे सकते किसी पार्टिकुलर को। आफ्टर दैट हमें पता है ये कौन सी एक्टिविटी है, फ्रेश एक्टिविटी है। ठीक है, तो हम इसको फ्रेश में डालेंगे। अगर मेंटेनेंस के लिए दोबारा तो उसको मेंटेनेंस में डालेंगे। जो भी आपको लगता है, जो भी आपने वहाँ पे एज पर रिक्वायरमेंट के नॉमेनक्लेचर लिखा उसके हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद इज दिस कॉस्ट तो आपने नो कर देना। मंथ ड्यूरेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो हमें जी ये कितने मंथ्स में चलेगा, ये चलेगा हमें 4 मंथ्स का काम है। ठीक है, 4 मंथ्स और 3 डेज़ का काम है। ठीक है, उसके बाद ईयर सेलेक्ट करना हमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो 2020 और मंथ करेंगे हम, जुलाई में हम इसको स्टार्ट कर देंगे। मेन डेज रख लो अपने हिसाब, जैसे मान के चलो जी 250 मेन डेज लगेंगे हमारे पास। ठीक है, एस्टिमेशन कॉस्ट रख लो इसकी जी, हमारी है जी 3 लाख इसकी एस्टिमेशन कॉस्ट। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद एक्सेप्टेड बेनिफिशरीज बताओ, तो मोस्ट प्रॉब्लम हम रखेंगे 150 जी 150। आप अपने हिसाब से जैसे आपको लगता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपको पता है कि रेशियो के साथ कैसे कैसे चलना, कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन खुल के आ रहे हैं सामने। सेव एक आ रहा है, उसके बाद सेव इन फॉरवर्ड आ रहा है, रीसेट एंड क्लोज आ रहा है। तो हमने क्या करना, सेव इन फॉरवर्ड करना। क्यों, क्योंकि हम जब सेव इन फॉरवर्ड करेंगे एक्टिविटी को, तो क्या करेगी वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, और उसको हम क्या कहते हैं, प्लान पेंडिंग। ठीक है, 2 टाइप की होंगी, एक प्लान अप्रूव्ड होगा, प्लान पेंडिंग होगा। तो हम जब यहाँ से इसको सेव एंड फॉरवर्ड करेंगे तो ये नेक्स्ट इंटरफेस में जाके क्या होगा, सेव होगा, और वहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं। इसमें भी 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज आपका क्या है, आपने यहाँ पे एक्टिविटी को ऐड करना है। नेक्स्ट क्या होगा आपका, उसको आपने अप्रूव करना है। और थर्ड वन क्या, आपने उसको बजट एलोकेट करनी है। अब ये तीनों चीज़ें क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये खुद ही आप करोगे। अगर आपने प्लान ऐड किए हैं, अप्रूव आपने उनको नेक्स्ट पर्सन करा, क्यों करना है, आप खुद उसको कर सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, आपने यहाँ पे तीनों चीज़ें करनी है। पहले आपने क्या कर लिया, एक्टिविटीज़ को ऐड कर लिया। नेक्स्ट आपने फिर से प्लानिंग में जाना है, और प्लानिंग में जाके आपने क्या चेक करना है, आपने जाना है एक्टिविटीज़ के बाद किस में जाना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे प्लान जो हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं। जैसे मैंने ऐड किया तो मैं मैनेज पे जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो है अब मैं सप्लीमेंट्री प्लान ही ऐड कर सकता हूँ। मैंने पहले प्लान तो डाल दिया अपना, जो मेरा प्लान था मेरे पंचायत का, तो ऑलरेडी मैंने उसको अपडेट कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखो यहाँ पे है जैसे पब्लिक वर्क्स के लिए मैंने इस पर क्लिक आउट किया, गेट डिटेल करूँगा मैं अब इसमें से, जो हमने एक्टिविटीज़ में जाके मैनेज पे किया। तो यहाँ पे ये शो करेगा कि मेरे जो प्लान्स हैं ऑलरेडी क्या हैं, मैंने ऑलरेडी क्या सबमिट किए हुए हैं। ठीक है, अगर ये सबमिट नहीं होते तो यहाँ पे ये दिखाता भी, क्या दिखाता मुझे, अभी दिखाता आपके जो प्लान है अभी क्या है, पेंडिंग है।
तो जब आपने वहाँ पे प्लान अप्रूव किया, जब आपने वहाँ पे प्लान एक्टिविटी ऐड की, आफ्टर दैट आपने प्लानिंग में जाके फिर से प्लानिंग में जाके कहाँ पे जाना है, एक्शन प्लान में जाना है। ठीक है, अब मैंने 4 डमी एक्टिविटीज़ ऐड की आपको दिखाने के लिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्शन प्लान में जाके आपने ऐड पे जाना है। ठीक है, ऐड पे इसलिए जाना एक्शन प्लान पे जाके आपने, क्योंकि ऐड से आप क्या कर सकते हो, ऐड से आप एक्टिविटीज़ को बजट एलोकेट कर सकते हो और उनको फाइनल अप्रूवल दे सकते हो। पहला होगा आपका एक्टिविटी को ऐड करना, नेक्स्ट होगा आपको एक्टिविटी को क्या करना है, अप्रूव करना, और थर्ड वन क्या होगा आपका, एक्टिविटी को बजट एलोकेट करना। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये हमारा फाइनल स्टेज आ गया। हमने क्या करना है, एक्टिविटी को क्या करना है, अब एक्टिविटी को हमने अमाउंट एलोटेड करना है। ठीक है ना, और अमाउंट अलॉटेड कहाँ से होगा, जहाँ पे आपका यहाँ पे ये यहाँ से आपका अमाउंट एलोटेड होगा। और अमाउंट अलॉटेड होने के लिए आपके सामने जो इंटरफेस खुल के आएगा उसमें क्या होगा, 15 फाइनेंस कमीशन होगा, क्योंकि 14 फाइनेंस कमीशन तो इसमें है नहीं, क्योंकि ये मैंने 15 फाइनेंस कमीशन के काम यहाँ पे अभी डमी वर्क्स डालेंगे, यहाँ पे हम कैसे इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ सामने मैं क्या करूँगा, अब देखिए, अब मैं जैसे यहाँ पे मैंने डाला है कंस्ट्रक्शन रोड 4000 कॉस्ट का डाला हुआ है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो फंड्स एलोकेटेड। ठीक है, फंड्स अलॉट करनी है यहाँ पे, तो आप यहाँ देख रहे हो ऑन फंड्स, और नेक्स्ट क्या है, 15 फाइनेंस कमीशन बेसिक ग्रांट में से। तो मैं क्या करूँगा, जनरल मैंने आपको पहले बोला अनटाइड में से जाके हमने क्या करना है, मैं इसको बजट एलोकेट करूँगा, जैसे 4000। ठीक है ना, 4000 का मैंने काम रखा, मैं इसको बजट एलोकेट करूँगा 4000। ओके, और इसको एलोकेट कर दूंगा। तो आप देख पा रहे हैं जैसे यहाँ पे पहले बजट एलोकेट नहीं थी आपके सामने, यहाँ पे पहले क्या था, 0 जैसे यहाँ ऊपर भी 0 था, लेकिन मैंने क्या कर दिया, यहाँ इस वाले इंटरफेस पे जाके इसको बजट एलोकेट कर दिया, और मैंने क्या कर दिया, इसको बजट दे दी। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, जैसे नेक्स्ट कितना का, 3000 का काम है हमारे पास रूरल सैनिटेशन का। हम फिर से जाएंगे, लेकिन किस में जाएंगे, बेसिक ग्रांट में जाएंगे। हम बेसिक ग्रांट में जाकर हम क्या करेंगे, फिर से जाके हम क्या करेंगे, 3000 का बजट एलोकेट करेंगे इसको। हम इसको 3000 का बजट क्या है, एलोकेट कर देंगे, और इसको नेक्स्ट कर देंगे। तो आपके सामने फिर से आप देख पा रहे हो 3000 का बजट इसको एलोकेट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर के एक और हमने डमी वर्क किया था, हम इसको क्या करेंगे, फिर से हम अनटाइड में जाएंगे, टाइड भी ना अनटाइड में जाएंगे। टाइड वही होंगे जो डमी वर्क्स करोगे, अनटाइड में आप हमेशा अपनी एक्टिविटीज़ को जो आपकी बेसिक है उनको करते हो। कितना इसका, 3000 है इसका, तो हम क्या करेंगे, 3000 हमने फिर से कर दिया नेक्स्ट, और हमने इसको एलोकेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, ये देखिए आप आपके सामने यहाँ इंटरफेस खुल के आ रहा है, जो मैंने आपको पहले बोला, आपने एक्टिविटी ऐड की, फिर आपने प्लान को अप्रूव किया। ठीक है, खुद ही अप्रूव किया प्लान को, और फाइनल स्टेज में आपने क्या किया, कि जब आपने एक्शन प्लान में आपने वहाँ पे ऐड पे गए, तो आपने ऐड पे जाके ये चीज़ें की। आफ्टर दैट आपने यहाँ पे एक फाइल चूज़ करनी है, अपलोड प्रूफ ऑफ सिटीजन अप्रूवल। तो सिटीजन अप्रूवल का मतलब क्या है, कि आपके जो प्लान है, प्लान जैसे कार्रवाई वगैरह होती है, उस पर आप अपनी स्टैम्प्स वगैरह लगवाते हो पंचायत में, तो उसके साथ आप कामों के नाम लिखते हो, तो उसकी एक पीडीएफ बना के शॉर्टर फॉर्म में उसको आप यहाँ पे अपलोड कीजिए, चूज फाइल करके अपलोड कीजिए। अलाउड फाइल टाइप ओनली पीडीएफ, और उसकी जो मैक्सिमम साइज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2 MB के बीच में होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप नीचे एक और इंटरफेस देख रहे हो, खुला हुआ इंटरफेस आपके पास, इंक्लूडेड एक्टिविटी, अगर कोई एक्टिविटी ऐड करनी है आप यहाँ से कर सकते हो, इसको आप सेव कर सकते हो। ठीक है, ये सेव वाला ऑप्शन आपके पास, इससे सेव कर सकते हो, लेकिन हमने क्या करना है, सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल। ठीक है, हमने जो एक्टिविटीज़ की इनको हमने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारी जो एक्टिविटीज़ वो क्या हो जाएंगी, सेव और फॉरवर्ड हो जाएंगी अप्रूवल के लिए। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक इंटरफेस यहाँ ऊपर खुल के आएगा, उस पर लिखा होगा कि आपका जो प्लान है अप्रूव्ड हो गया फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, सेव योर एज वेल अप्रूव्ड हो गया। तो ये सारी चीज़ मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा था, क्योंकि कल को ये सारी की सारे जो भी सॉफ्टवेयर हैं, जो भी चीज़ें हमें ही चलानी, और हम जब इन चीज़ों को इन साइट्स के साथ थोड़ा बिजी रहेंगे, थोड़े के ऊपर वर्क करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमें इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो इसके साथ साथ मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, जो पीरियड एंड प्रोसीजर्स की मैंने आपके साथ बात की थी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे क्लोजिंग बुक है आपके पास। ठीक है, तो जो मैंने आपके साथ कल बात की थी, यहाँ पे 3 बुक्स आती हैं, डे बुक भी आएगी, मंथ बुक, और उसके बाद आपकी ईयर बुक भी आएगी। ठीक है, काफ़ी इंप्लॉयज़ की ये क्वेरी थी कि सर हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे इसको करेंगे, तो मैंने सिर्फ उनके लिए ये वीडियो बनाई है, उनके पर्पज़ के लिए बनाई। बाकी इसका कोई भी ऐसा कोई इशू नहीं कि मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, मुझे ज़्यादा ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं सिर्फ उनकी हेल्प करना चाहता हूँ जिनको अभी थोड़ा सा बेसिक सीखना है चीज़ को लेके, वो इसको खोलेंगे, जब देखेंगे वी एडमिन में जाके, तो ये चीज़ उनके सामने आएंगे, तो डेली बेसिस इस चीज़ को कर सकते हैं। तो उससे होप्स हो उनको कल को और हेल्प मिलेगी थोड़ी सी। वो बस मेन मोटिव वही हमारा, बाकी और कोई मोटिव ऐसा नहीं है कि हम डेली बेसिस वीडियो लेके आए और इससे हम कोई गेन है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। एक फैमिली के लिए, एक फैमिली की हेल्प के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम एक फैमिली है, और फैमिली में हेल्प करना बहुत अच्छी बात है। मेरे अलावा भी जो भी हमारे साथ एम्प्लॉय जुड़े हुए, जिनको लगता है कि उनके पास अच्छा नॉलेज है, चाहे वो किसी ऑडिट को लेके या किसी स्कीम को लेके, कोई भी साइट को रिलेटेड, तो वो भी अपनी तरफ से ये चीज़ करके इनिशिएट करके ग्रुप में डाल सकता है, जिससे हर किसी की हेल्प होगी। थैंक्स अ लॉट।